धान क्रय केंद्र पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बता रही है तो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी विरोध तेज हो गया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए मंत्री आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख को सामने आना पड़ा। एक रिपोर्ट। पर दिए गए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने तो इस बयान को किसान विरोधी बताया ही पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। लिहाजा पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आना पड़ा। मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि झूठ बोलना और भ्रम फैलाना बीजेपी की नियति है। मुद्दा विहीन विपक्ष अपनी सियासी चाकरी कर रहा है। उन्हें अप्रैल महीने में पता चल जाएगा कि सरकार की उपलब्धि क्या है। बादल पत्रलेख ने तो इस सियासी ड्रामे का ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ डाला। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी इतना उताला क्यों है उसकी भलाई के लिए? किसान हमारे यहाँ अगर सर्वेक्षण करते हैं तो 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। किसान उससे कुछ कम होंगे तो सारे और बाकी लोग उसके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी सोचे। उनके पास कोई इशू नहीं है। ये बड़े बड़े उद्योगपति या कॉर्पोरेट घरानों को किसानों की जमीन देने की काम कर रहे हैं और ये किसान की जमीन 10-20 साल बाद उसको नामो निशान नहीं रही। इसलिए किसान भयभीत है। आप किसी एक मीडिया के बयान को मत देखिए, आप सारे अखबारों को देखिए, तब आपको लगेगा कि सर ने क्या कहा है। किसानों के हित में सर हैं और सर निर्णय लेने में सक्षम हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। और भी कुछ, मैं कृषि मंत्री होने के नाते जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उन सब चीज़ों पर चर्चा करना सर के पास आया हूं और इनके बातों को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ के परोसा गया है और इस तरह की स्थिति जो भी है उसका कहीं भी सच्चाई से लेना देना नहीं है। मंत्रियों ने विरोधियों को जवाब तो दे दिया, लेकिन खुद के घर से उठी आवाज ने नेताओं को असमंजस में डाल दिया। धान क्रय पर दिए गए रामेश्वर उरांव के बयान से तिलमिलाई महागामा विधायक दीपिका पांडे ने आक्रामक तरीके से विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष और दीपिका के बीच काफी देर तक बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। प्रयास यह इस सरकार की इस बार पूरी रही है कि किसानों को धान क्रय का फायदा मिले और वह उस काम को करने के लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हैं। भाजपा किसानों को सड़कों पर आंदोलन करवा रही है। दीपक प्रकाश जी का एक बयान भी मैंने देखा है। अगर आपकी जो हम लोगों की सरकार है वो किसान विरोधी है, अगर ये इतने ही किसान के हितैषी हैं तो ये लोग जाएं सिंधु बॉर्डर पर जाकर के किसानों के आंदोलन में शामिल हो, या फिर कम से कम अपने इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अहंकारी प्रधानमंत्री जो किसी को सुन नहीं रहे, क्योंकि जो राजा है वो ऊंचा सुनने लगा है, तो जाकर के उनको समझाएं और किसानों के हितों की रक्षा कराने का प्रयास करें। एक तरफ धान क्रय केंद्रों पर खरीदारी शुरू हुई, दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने धान की नमी को देखते हुए खरीदारी पर रोक लगा दी। इस फैसले से पार्टी के अंदर बाहर गूंज रहे विरोध के स्वरों को शांत करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी राकेश इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं राकेश का। राकेश, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? इरफान अंसारी के भी बोल, इधर दीपिका भी नाराज नजर आई और धान के मुद्दे पर भी अलग अलग नजरिया नजर आया। बिल्कुल, आप देखिए, आसिया कह सकती है कि कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इस बात के संकेत पहले भी मिलते रहे हैं और वर्तमान में भी आप देखें जिस तरीके से नेताओं का बयान आ रहा है, खासतौर पर कल रामेश्वर उरांव के धान क्रय को लेकर जो बयान आया उसके बाद से लगातार सियासत न सिर्फ कांग्रेस के अंदर बल्कि कांग्रेस के बाहर भी आप कह सकती हैं कि गर्म है। इस ठंडी में भी सियासत जो है वो गर्म है और पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, रामेश्वर उरांव के उस बयान को लेकर खासा विरोध नजर आ रहा है। खासतौर पर दीपिका पांडे जो कि महागामा से कांग्रेस की विधायक हैं, वो बेहद नाराज नजर आई प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान को लेकर और इस सिलसिले में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा उनकी मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष के साथ और बेहद वो आक्रामक नजर आई, बेहद तल्ख नजर आई प्रदेश अध्यक्ष के साथ बातचीत के दौरान। हालांकि जब वो बाहर निकली, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि काफ़ी तल्ख आप नज़र आ रही थी धान क्रय के मसले पर जिस तरीके का बयान रामेश्वर उरांव का आया है, तो उन्होंने बहुत
गोलमोल तरीके से उस बात को छेपने की कोशिश की और ये कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस रामेश्वर उरांव के बयान को लेकर एक भ्रम की स्थिति रख रही है और इसका खामियाजा जो है वो सरकार को न मिले। इस संदर्भ में वो रामेश्वर उरांव से मिलने पहुंची थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो बहुत गुस्से में नजर आई, बहुत तल्ख नजर आई और उनकी जो बातचीत का सिलसिला था वो बहुत आक्रामक नजर आया था आसिया उस वक्त। बहरहाल अगर अब उनकी बात छोड़ दे, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मानस सिन्हा, अगर उनकी भी बात करें तो उनके तरफ से भी इसी तरीके का बयान आया। उनके तरफ से ये कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष को एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए क्योंकि उनके बयान को लेकर भ्रम की स्थिति पूरे प्रदेश में नज़र आ रही है। किसानों में कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान को लेकर नाराज़गी है। हालांकि बाद में अखबारों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से रामेश्वर उरांव ने अपने उस बयान को आप कह सकते हैं कंपनसेट करने की कोशिश की और उनके तरफ से ये बाद में यह बयान आया कि गीले धान को फिलहाल न खरीदने की बात सरकार के तरफ से कही गई है। तो फिलहाल आप ये कह सकती हैं कि धान क्रय को लेकर सियासत जो है वो कांग्रेस के अंदर ज़्यादा तूफान मचा रही है और उनके जो नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खुलकर मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है वो साफ नज़र आ रही है। इरफान अंसारी की अगर बात करें तो इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के कामों को लेकर इरफान अंसारी विरोध दर्ज करा चुके हैं और आज उन्होंने खुलकर बादल पत्रलेख के कामकाज पर भी सवाल उठाया। जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता कांग्रेस कोटे से सरकार में, उनके कामकाज को लेकर भी इरफान अंसारी जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जामताड़ा से विधायक भी हैं, तो उन्होंने दोनों मंत्रियों के कामकाज को लेकर सवाल उठाया है। तो एक जो ओवरऑल अगर आप देखें कांग्रेस के अंदर तो बहुत चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक दिशा में नहीं चल रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस का एक घड़ा जो है इसी तरह वो से राकेश, चुनाव से पहले भी उनके कांग्रेस में इसी तरह नजर आया था जब बहुत छीछा लेदर कांग्रेस की हुई थी और उसके बाद अजय कुमार ने भी कांग्रेस को छोड़ा था जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। क्या वैसे ही कुछ रास्ते पर फिलहाल अब कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है? क्या उसी तरह फिर से जो ये अंतर्विरोध है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए आज के बयानों को अगर आप देखें, जो कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं का जो बयान आया है, जो कार्यकारी अध्यक्ष का बयान हो या पार्टी के जो विधायक का बयान हो, उससे ये ज़रूर लग रहा है कि कांग्रेस में बहुत चीज़ें जो हैं वो सही नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक धड़ा जो है वो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मुखालफत कर रहा है, नाराज़गी जता रहा है। अब ये नाराज़गी किस रूप में आगे जाती है ये देखना होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नाराज़गी है जो कांग्रेस का अंतर्कलह है राकेश, क्या सरकार की सेहत पर इससे असर पड़ सकता है? बिल्कुल आसिया, देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज तो नहीं जाता है अगर पार्टी के विधायक हों या पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हों, अगर अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अगर इस तरीके की बयानबाजी सार्वजनिक मंचों से करे, मीडिया में करे, तो एक अच्छा मैसेज, बेहतर मैसेज तो नहीं जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस का वो घड़ा जो रामेश्वर उरांव के साथ नजर आता है, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो नेता हैं जो रामेश्वर उरांव के खिलाफ लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं दिल्ली के इशारे पर ये चीज़ें हो रही हैं और ख़ास तौर पर उन नेताओं का इशारा जो है जो कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, उनकी तरफ है और ये कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह के इशारे पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो बेहद कांग्रेस के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा अगर ये चीज़ें जल्दी नहीं थमती है, अगर बयानों का सिलसिला लगातार जारी होता है। आज 2 नेता प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नज़र आ रहे हैं, कल ये संख्या अगर और ज़्यादा बढ़ती है तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है, प्रदेश कांग्रेस के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि फिलहाल इस जो बयान है, जो विरोध है, उसको लेकर पार्टी के अंदर में चीज़ों को दुरुस्त कर लेनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका असर कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस पर पड़ेगा। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है रामेश्वर उरांव, उन पर भी पड़ सकता है और पूर्व में इस तरीके के इतिहास रहे हैं आसिया। इससे पहले भी अगर आप प्रदेश अध्यक्ष को देखें तो उनके कार्यकाल में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है कांग्रेस में और एक घड़ा लगातार
उस वक्त तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इसी तरीके का विरोध करता हुआ नजर आया था और उसके बाद उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। खैर फिलहाल वैसे नौबत नहीं नजर आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये बयानों का सिलसिला लगातार बढ़ते रहेगा, इसी तरीके से नेता मुखर होकर अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अगर मीडिया में बयान देंगे तो प्रदेश कांग्रेस पर और प्रदेश कांग्रेस के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है रामेश्वर उरांव, उनकी सेहत पर जरूर असर पड़ सकता है। आसिया, चलिए शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल डैमेज कंट्रोल में जुटे कांग्रेस कोटे के मंत्री और ये फिलहाल कोशिश की जा रही है दिखाने की कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों के बयान आ रहे हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल कांग्रेस में सब कुछ अंदर खाने ठीक नहीं है।